तो देखिए आपका जो अगला नियम है, अफबाऊ नियम से तत्वों की संयोजकता ज्ञात करना। अभी तक एक नियम आप पढ़ चुके हैं, वो नियम कौन सा था? KLMN द्वारा तत्वों की संयोजकता ज्ञात करना। उसको कौन सा नियम कहा जाता है? बोरबरी। ठीक है, बोरबरी मॉडल भी कहते हैं उसको। उसकी सहायता से हम संयोजकता निकालना समझ चुके हैं। अब एक जो नया नियम है, इस नियम की सहायता से किसी भी क्रमांक वाले या किसी भी परमाणु क्रमांक वाले तत्व की संयोजकता निकालना, उससे अपेक्षाकृत ये नियम आसान पड़ता है। बस इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले इसका क्रम क्या होता है, और उसके बाद किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। कुछ तत्वों की जो संयोजकता ज्ञात करनी होती है, वहां पर एसपीडीएफ में भी कुछ भिन्नता पाई जाती है कि कौन ज्यादा ऊर्जावान है और कौन कम ऊर्जावान है। तो वो आप आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम इसका जो बेस है, यानी जो आधार है, वो समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये जाननी है कि ये नियम कौन सा है। तो ये अफबाऊ नियम कहलाता है, या फिर इसको हम एसपीडीएफ भी कहते हैं। एसपीडीएफ जो होते हैं, ये हमारे होते हैं उपकोष। इसके बाद बात आती है ऑर्बिटल्स की। तो जो पहला ऑर्बिटल होता है, यानी जो पहला कक्षक होता है, उसमें केवल और केवल एस उपकोष होता है। जो दूसरा कक्षक होता है, उसमें केवल और केवल 2s और 2p दो उपकोष होते हैं। ऐसे ही आपका जो तीसरा होता है, इसमें 3 होते हैं। चौथे और पांचवे में चारों पाए जाते हैं, यानी s, p, d और f। इसके बाद एक एक करके क्रम कम होता चला जाता है, और कितना भी बड़ा तत्व आपका क्यों ना हो, इतने की सहायता से ही हम उसकी संयोजकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी क्रमांक का आपका तत्व हो, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। बस इसके नियम आपको समझने होते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना, पहले कक्षक में, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे और पांचवे में दोनों में 4 4 रहेंगे, एस, पी, डी और एफ। इनको ध्यान रखना है चौथे और पांचवे कक्षक में। ठीक है, उसके बाद आपका एक कम हो जाएगा। आप यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो 7p भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका 7s तक जितने भी तत्व हैं, सब इसी के अंतर्गत आराम से संयोजकता ज्ञात करने के जो नियम है आप लागू कर सकते हैं। इसलिए आपको 7p या 7d लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझना यह है कि इसका क्रम क्या रहेगा। तो सबसे पहले आसान क्रम इसका क्या होता है, देखिएगा। हमेशा आप इस पे एरो लगाएंगे। ये आपका पहला जैसे हो गया 1s। इसके बाद याद करने का तरीका है, 2 मिनट लगते हैं, आप फटाफट इसको रफ्तार पे बनाएंगे। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है तो रटने की आवश्यकता नहीं है। नियम क्या है, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे और चौथे और पांचवे में ध्यान रखना है। इसमें चारों हो जाते हैं, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे और पांचवे में चारों आपके उपकोष पाए जाएंगे। छठे में एक कम हो जाएगा। सातवें में आपको अगर आसानी है तो आप लिख सकते हैं 7p, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि कोई भी परमाणु क्रमांक है जिस भी तत्व का, उसको आप 7s तक ही ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए आपको इतना केवल ध्यान रखना है कि 7 तक किसको किस क्रम में लिखना है, उसके बाद कौन सा क्रम लिखा जाएगा, उसके लिए आपको ये नियम ध्यान रखना है। सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर आप इधर से बिल्कुल सीधा आप लिखेंगे, जस्ट एक दूसरे के नीचे। तो जब आप एरो लगाएंगे तो वो जितने भी उपकोष को क्रॉस करेगा, इसी क्रम में आपके उपकोष चलेंगे। अर्थात सबसे पहले 1s, फिर इसके बाद हमने किसको क्रॉस किया था, 2s को, ये क्रम चलता रहेगा। इसके बाद 2p को, फिर हमने क्रॉस किया 3s को। ऐसे ही आप चलते रहेंगे। फिर अगला देखिए, अगर आप यहां से क्रॉस करते हैं तो क्या बन रहा है, 3p और फिर 4s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। फिर आगे बढ़िए और बिल्कुल सीधा क्रॉस करिएगा। इसके बाद क्या आएगा आपका 3d, 4p,
फिर 5s, ये इसका क्रम होता है। याद करने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसलिए आप ये तरीका समझ कर करेंगे तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो बनेगा कुछ ऐसे 4d, 5p, 6s, यही क्रम चलता है इनका, 4d, 5p, 6s। इसके बाद ये बनेगा आपका 4f, 5d, 6p और 7s, ये इसका क्रम होता है। अगर आपको ये याद करने के लिए दिया जाए तो अगर आप रटने का प्रयास करेंगे, तो भूल सकते हैं क्रम, लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको 2 मिनट लगेगा रफ्तार पे तुरंत बना लें, फिर आप कोई भी क्रम आपको लिखना है फटाफट लिख सकते हैं। तो आपका 4f, 4d, 6p, 7s हो चुका है। इसके बाद 5f और 6d, ये हमने लिख लिए। करना क्या है कि इन्हें याद करने के लिए आपको ये नियम लगाना है। 6d ये हो गया। अगर आप वो क्रम रटने का प्रयास करेंगे तो दिक्कत होगी, रटना नहीं है। अब क्या, आपने जो सीरीज बनाई है, सबसे पहले सीरीज बनाने के बाद देखना होता है कि किस उपकोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जैसा कि S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, S पर अधिकतम 2, P में 6 इलेक्ट्रॉन, P में आपके 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिकतम 10। अधिकतम का मतलब ये होता है कि इससे ज्यादा ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और F पर ये आपका इनकी संख्या हो गई। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जैसे कि S की अधिकतम क्षमता है 2, 1 आ सकता है, 2 लिखा जा सकता है, लेकिन S पर 3 नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि इसकी क्षमता केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन की। ऐसे ही P पर अधिकतम तो 6 है, लेकिन आप 5 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 2, 3, 1 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 7 आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि P की क्षमता केवल 6 पर समाप्त हो जाती है। ऐसे ही D के लिए, ऐसे ही F के लिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी की सहायता से कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी संयोजकता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो देखिए, जैसा कि मान लीजिए सबसे पहला आपका कौन सा है, हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है ना। 1 से स्टार्ट करते हैं, 20 तक समझते चलिए, फिर उसके बाद के आप आगे फिर से करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन, तो देखिएगा सबसे पहला कौन सा उपकोष लिखा जाएगा, 1s, ठीक है। S की क्षमता है 2 की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन है केवल और केवल यहाँ पर आप दिखा देंगे, 1s हो गया। इतना 1 इलेक्ट्रॉन तो उतना ही आप लिख देंगे। इसके बाद जो अगला आपका तत्व होता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। तो ये आपका आखिरी गैस में आता है क्योंकि इसका जो उपकोष है ये पूरा कंप्लीट है, ना इलेक्ट्रॉन लेना ना इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, फिर आता है लिथियम। अब इसमें आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, तो बढ़ने के लिए आपका क्रम इधर लिखा हुआ है। ये क्रम कहाँ से आपने ज्ञात किया, वो नियम भी आपके पास लिखा हुआ है। इसी नियम की सहायता से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने हैं। तो लिथियम 3, तो 1s। अब S की अधिकतम क्षमता थी 2, वो हमने लिख दी। इसके बाद आप बढ़ेंगे कहाँ पर, 2s, अर्थात दूसरे ऑर्बिटल पे आप आएंगे। तो इसके दूसरे ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1, ठीक। और अंतिम उपकोष पर, जैसा कि आपने KLMN के लिए पढ़ा था कि अंतिम कोष में या अंतिम उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उस तत्व की धनात्मक या ऋणात्मक संयोजकता बनती है। 1 से लेकर 4 तक माना जाता है
की इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनता है। 5, 6, 7 के लिए जो नियम आपको बताया गया था वो बताया गया था 8 - n। ठीक है, n डिपेंड करता है 5 है कि 6 है या 7 है, तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, नियम आपको बताया जा चुका है। तो अब यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी कोष में या किसी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता बनेगी 3, लेकिन जब 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना प्रारंभ करता है। तो जब 5, 6, 7 होंगे तो ऋणायन बनाएगा, अगर 1, 2, 3, 4 होंगे तो धनायन बनाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें अगला क्या दिया हुआ है आपका, लिथियम हो गया, फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम। अगला जो तत्व है आपका बेरिलियम 4। तो इसके लिए आप बनाएंगे 1s और फिर 2s2, बन गया आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक क्रम आपका चल ही रहा है। इसके बाद जो आपका अगला होगा 5वां तत्व बोरान, तो 1s 2s। देखिए 4 तो हो चुके हैं, क्रम क्या चल रहा था 1s 2s, यहाँ तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन शेष बचा हुआ है। तो क्या करेंगे आप, क्रम क्या चल रहा है, हमेशा जिस ओर से आप एरो क्रॉस कराएंगे उस ओर का क्रम चलेगा। ऐसा ना हो कि आप पहले ऐसे ही लिखते चले जाएं, ऐसा नहीं करना है। 1s 2s फिर 2p। तो यहाँ पर p की अधिकतम क्षमता तो 6 है, लेकिन बचा कितना है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन, तो वो आप लिख लेंगे। ठीक, कुछ अगले तत्व देखिए भाई, ये सीरीज आप ध्यान रखेंगे कहाँ से बनी, कैसे बनी। अगला जो आपका तत्व है इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको हटा देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और फिर कार्बन। कार्बन तो 1s 2s और 2p। 1s 2s 2p। देखो एक चीज अभी और नई आपको सीखनी है, 1s 2s 2p, 2 2 और 2। ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ समझो, ये आपका पहला होता है, कुल इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरे ऑर्बिटल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 2 8। तीसरे ऑर्बिटल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, ये आप ऐसे काउंट करेंगे, कितने, 18, 2 8 18। ठीक, ऐसे अगले में आपके 32 आएंगे। ठीक है, देखिए कितने आ रहे हैं, अगर ये वाला हम ऑर्बिटल लेते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखिए 14 6 20, 2 22 10 32। ठीक है, वही चल रहा, 2 8 18 32, ऑर्बिटल वही चीज है। ठीक है, ये उपकोष होते हैं यानी उनकी शाखाएं हैं। ठीक है ना, तो पहले ऑर्बिटल में 2, फिर 8 18 32। ठीक, ऐसे ही आपके आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो देखिए क्या करना है, 20 तक जो आपके हैं वो इतने में कंप्लीट हो जाएंगे, पहले 20 तक सीखते हैं उसके बाद के आगे। तो आपका ये 6 नंबर का हो गया। फिर 7 नंबर आपका क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और फिर नाइट्रोजन। 1s 2s 2p। ठीक है ना, और फिर इसके बाद देखो 1s हो गया, 2s हो गया, 2p। p में आपको कितने अधिकतम चाहिए, 6, तो इनके पास है कितने, कुल है 7, तो 2 और 2 4 तो हो चुके हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 6 से ज्यादा नहीं, 6 से कम हो सकता है। इसके बाद जो अगला है आपका कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन
तो 1s देखते रहिएगा, 1s 2s 2p, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? कुल 8, 2 और 2 4 हो चुके हैं। तो इसके पास कितने जाएंगे? 4, तो 4 4 8। ठीक, आगे बढ़ते चलो। ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, है ना। बढ़ते जाओ, याद रहे, क्रम न छूटने पाए। ठीक है, क्रम कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है परमाणु क्रमांक कितना है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अगर आप अचानक से पहले 20 वाले का करना चाहें कर सकते हैं, 15 वाले का करना चाहें कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस तत्व ध्यान रखना है कि 15 पे जो है वही होना चाहिए, वरना संयोजकता में प्रॉब्लम हो जाए। ठीक, तो इसका करेंगे तो क्या बनेगा? 1s 2s और 2p हो जाएगा। अगला 10 नंबर आपका जो होता है, क्या होता है आपका? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। बोल दिया करो, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, बोल दिया करो। 1s 2s 2p, क्यों? पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 6 4 10। ठीक है ना। अब इसके बाद जो अगला होगा 11 नंबर है आपका सोडियम। तो आते हैं इस पे भाई, 1s 2s 2p। ठीक, 1s 2s 2p, फिर क्या आएगा आपका? 3s। कितने हो चुके हैं? 10 हो चुके हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 3s1। ठीक, अब ऑर्बिटल जो आपको बताए गए, तो देखिए यहाँ से ये आपका पहले में 2, दूसरे में कितने हैं? 8, 2 8, देखो 6 2 8 ही इलेक्ट्रॉन। तो 2s 2p एक ही में, तो ऑर्बिटल यही चीज है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि पहले ऑर्बिटल में क्या था? केवल एक 1s, दूसरे में 2s और 2p। तो इनकी ये जो टोटल आप काउंटिंग करते हैं तो कितने? 6 और 2 8। फिर जो तीसरा ऑर्बिटल आएगा इसमें कितना हो जाएगा? 10 6 16 2, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे देखो, तो इसका भी हो गया सोडियम। फिर अगला क्या होगा? 12 नंबर तक तो क्या होता है? मैग्नीशियम, Mg। तो 1s 2s है, भूल गए क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। सही है। 2p कितने हो गए? ये 8 2 10। इसके बाद देखिए, तो 1s 2s 2p 3s कितने हो गए? 12। अभी एक और 3s के बाद 3p, ये कंप्लीट हो गए। हाँ, 12 तक ही तो, ये तो कंप्लीट हो गया। अब 13वें पर आपका एक बचेगा जो किसमें जाएगा? 3s के बाद, यानी 3p में जाएगा। एल्यूमिनियम, है ना। 13वां जो आपका क्या होता है? एल्यूमिनियम। आसान है, बस थोड़ा नया है, आप लोग पहली बार देख रहे हो, इसलिए जो एक बार पढ़ चुके हैं उनको और आसान लग रहा होगा। तो कितना हुआ? 6 2 8 3s 3s फिर 3p, कितना हो जाएगा आपका? 6 2 6 6 12 और 12 और 1 13। देख लो, क्रम ध्यान रखना, 1s 2s 2p 3s 3p, है ना। 3s के बाद 3p, यहाँ भी लिखा हुआ है। यही तो, ये देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है जब आपने यहाँ से लिख लिया, लेकिन अगर ये याद करने के लिए कह दिया जाए तो इसमें गलतियां हो सकती है। इसलिए ये चीज ध्यान रखना, इधर का ध्यान रखना। ठीक है, क्रम आप इधर से चलते रहिएगा, उसमें सब एक जैसा दिख रहा है तो इसकी जगह पी भी हो सकता है।
कभी कभी ऐसा होगा कि बोला कुछ जा रहा है लिख कुछ जाता है, तो यहाँ से तुरंत मेंशन कर लेना। 1s हो गया, 2s हो गया, 2p, 3s, फिर 3p और 4s हो जाएगा। इसमें तो कंप्लीट हो चुके। तो अगला जो आपका होगा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर कितना सिलिका है ना, सिलिकॉन। तो 1s, बस वही बढ़ते जाओ, बहुत आसान। 3s, 3p हो गया, है आसान, बहुत आसान है एकदम, हलवा। ठीक है, जिनके यहाँ ईद थी वो तो कल खूब खाए होंगे हलवा, है ना, सेवई खूब कस के खाए हुए हो। ठीक है, देखो अगला 15 नंबर पे क्या होता है आपका, सिलिकॉन, फिर है फास्फोरस, पी, इसका तो आप कर लोगे तुरंत, है ना, फटाफट बढ़ते जाना है। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, बस एक बढ़ जाएगा आपका। ठीक, ऐसे ही अगला फास्फोरस के बाद सल्फर, ठीक, सही है, ये आपका सल्फर हो गया। ठीक, इसके बाद आपका क्या आएगा, कहीं पर स्थान नहीं है, कुछ इरेज कर दिया जाए। ठीक है, देखो अगला जो 17वां तत्व है आपका क्लोरीन। तो स्टार्ट करते हैं। 1s, 2s, 2p, फिर 3s, 3p, कितने हो चुके हैं, 6, 6, 12, 3p, p में अधिकतम 6, यानी यहाँ पर कितना हो जाए, 5। देख लो, ऐड करके देख लो, ऐड करके देख लो, क्षमता देख लो, सीरीज देख लो। देखो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, p की अधिकतम क्षमता 6, तो 5 आ सकते हैं। ठीक है, 6 से ऊपर नहीं निकल सकता है। ऐसे ही इसके पास आते हैं भाई, आर्गन, ये तो अक्री गैस है ना, 1s, 2s, 2p, 3s और 3p, ये पूरा पूरा आपको बताया गया था कि कोई तत्व जो है स्थायित्व को तब प्राप्त करता है जब उसका अष्टक पूरा हो रहा होता है। तो देखो, इसके पहले ऑर्बिटल में पूरा है, पहला ऑर्बिटल क्या भी बना के बताया गया था आपको, पूरा है, दूसरा भी पूरा है और तीसरा भी पूरा है, 6, 2, 8 अष्टक बन रहे हैं। तो ये अक्री गैस होती है, इसकी कोई भी संयोजकता नहीं, यानी शून्य संयोजकता। ठीक है, पोटेशियम पे आते हैं। तो 1s, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, 2s, 2p, 3s और 3p, कितने हो गए, 6, 6, 12, 12, 6, 18। ठीक, तो परमाणु क्रमांक जो 19 और जो 20 होता है, इसमें थोड़ा सा आपको नया सीखने को मिलेगा कि जो उपकोष होते हैं इसमें जो ज्यादा स्थायित्व देता है हमेशा उसको वरीयता दी जाती है। तो जैसे कि क्रम हमारा चल रहा था 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, तो नंबर अब किसका होना चाहिए था, 4s, है ना, नंबर किसका होना चाहिए था, 4s। तो देखिए 19 वाले में आपका 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, फिर 4s, 6, 6, 12, 12, 6, 18, 19, इसका करेंगे तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और फिर 4s। ये आपके रहे 20 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक, और इन्हीं के आधार पर संयोजकता निकालना तो आप पहले वीडियो में सीख ही चुके हो। तो आराम से इसमें आप समझ सकते हो कि जो अगर अंतिम जो आपका उपकोष होगा उसमें अगर संख्या 1, 2, 3, 4 है तो धनायन बनाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज रहेगा। 5, 6, 7 अगर है
तो ऋणायन बनाएगा। कितने ऋण आएंगे उसके लिए आपको 8-1 ध्यान रखना है। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए अंतिम कोष में मान लीजिए आपका आ गया 5 है, तो इसकी जो ऋणायन की क्षमता है वो कितनी है, तो आप क्या करेंगे 8-5 बराबर 3। ये अब डायरेक्टली भी आप समझ पाते हैं कि अगर 5 है तो 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, ये 3, तो -3। ठीक है, तो ये रहे आपके बेस तक के तत्व। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ आगे।